हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अरे कब से बुला रही हूँ, ये बड़ी बहू तो सुनती ही नहीं, कानों में रुई डाल ली है क्या। सुमिता जी चिल्लाकर बोलती हैं तो गरिमा तेजी से दौड़ती हुई आती। मम्मी जी, आपने बुलाया? वो मैं छत पे से कपड़े उतार रही थी तो आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। अब फालतू की बहानेबाजी रहने दो। मुझे तेरी कामचोरी के नाटक सब पता है। अब चुपचाप रसोई में जाकर चाय बना ले। सर्दी हो रही, मुझे चाय की तलब लग रही है। पर तुझे तो अपनी सास की परवाह ही नहीं, वो गुस्से से बोली। गरिमा चुपचाप रसोई में चल दी और चाय चढ़ा। थोड़ी देर में घर की छोटी बहू बाजार से आ जाती है। भाभी, मेरे लिए भी चाय बना देना, शॉपिंग कर थक सी गई हूँ, रमा अंगड़ाई लेते हुए बोली। गरिमा अपने काम में लगी थी। उसकी हालत घर में नौकरों की जैसी थी। हर कोई उसे आकर काम बता देता था। परिवार की बड़ी बहू बस कहने मात्र को थी, लेकिन उसके घर परिवार में कोई इज्जत न थी। अभी 2 साल पहले गरिमा की शादी सुमिता जी के बड़े बेटे उमेश से हुई थी। उमेश का काम धंधा मंदा ही चलता था, मतलब उसकी इतनी अच्छी कमाई नहीं थी। वो 6-7 महीने में नया धंधा करता, पर उसमें उसको जरा भी सफलता नहीं मिल रही थी। गरिमा गरीब घर से थी। माता पिता ने घर परिवार देखकर शादी कर दी। शुरू में तो गरिमा बड़ी खुश थी क्योंकि उसकी शादी अच्छे घर में हुई थी, पर धीरे धीरे उसकी सारी खुशी चली गई जब उसे पता लगा कि शादी के बाद पत्नी की इज्जत पति की कमाई से ही होती है। उमेश ज्यादा कुछ कमाता नहीं। उसका और गरिमा का पेट बस इस घर में रहने के कारण पल रहा था। सुमिता जी गाये बगाए उसे ताना भी देने लगी थी। तेरा पति तो कुछ खास कमाता नहीं, तू मेरे पति और छोटे बेटे की कमाई बर्बाद मत कर। खाना नौब तोल कर ही बनाया, ऐसे खाना बनेगा तो तेरे भरोसे तो घर चल लिया। गरिमा अपमान के घूंट पी लेती, क्योंकि पैसा हो तो इंसान बोलता। उमेश भी सब जानता था लेकिन चुप रहता था। अभी साल भर पहले छोटे देवर नितेश की शादी रमा के साथ हुई थी। नितेश की एक अच्छी कंपनी में नौकरी थी तो उसे पैसे वाला ससुराल मिला था। रमा को अपने पैसे और पति की कमाई पर बड़ा घमंड था और घर खर्च में वह गरिमा के मुकाबले ज्यादा हिस्सा देती थी, इसलिए सुमिता जी उससे कुछ भी नहीं कहती थी। गरिमा पहले सास का सब सुनती थी और सहन करती थी, पर अब देवरानी रमा भी उसकी इज्जत नहीं कर कुछ भी कह देती थी। एक दिन गरिमा का गला भर आया तो उसने रमा को बोल दिया, रमा मैं तुमसे बड़ी तुम्हारी जिठानी हूँ, तुम मुझे पैसों का ताना देने वाली कौन होती। मैं मम्मी जी की सुनती हूँ पर तुम्हारी नहीं सुनूंगी। अपनी जेठानी को बोलते देख रमा ने घर में हल्ला मचा दिया, पूरे घर में तूफान ला दिया और नितेश को लेकर अलग होने की धमकी दे दी और गरिमा को मजबूर कर दिया कि वो रमा से माफी मांगे। अपने आत्मसम्मान को कुचलकर गरिमा ने अपनी गलती नहीं होते हुए भी उससे माफी मांगी। अब गरिमा और भी चुप चुप रहने लगी। उमेश अपनी हर संभव कोशिश कर रहा था पर उसे कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी। गरिमा ने सुबह सबके लिए चाय बनाई और चाय के कप पर थोड़ी चाय के निशान लग गए तो रमा ने गुस्से से कप फेंक दिया। छी छी छी, इतने गंदे कप में चाय दी, आपकी माँ ने आपको कुछ सिखाया नहीं क्या। ये सुनते ही गरिमा से नहीं रहा गया। ये मेरी माँ के ही संस्कार जो इतना सुनते हुए भी मैं यहाँ रह रही हूँ। तभी रमा बोलती है, ये आपकी माँ के संस्कार नहीं, ये आपकी मजबूरी है। भाई साहब तो कुछ खास कमाते नहीं, आप तो ससुराल की धन दौलत लेने की वजह से यहाँ पर टिकी हुई हैं। सुमिता जी रमा का समर्थन करती हैं। हाँ, इसकी नजर हमारी दौलत पर है, तभी तो यहाँ रह रही। घर खर्च में भी खास हिस्सा नहीं देते और दोनों जने हम पर बोझ बने हुए। आज गरिमा का आत्मसम्मान चीखने। मम्मी जी, ना मुझे आपके पैसे चाहिए और ना ही आपकी संपत्ति, मुझे आपकी दौलत का लालच नहीं है। आज से ये सब आपको मुबारक। हम अपने रहने और खाने का ठिकाना ढूंढ लेंगे। मैं आज ही अपने पति के साथ ये घर छोड़ दूंगी। आपको तो मुफ्त की नौकरानी मिली हुई, अब आपका घर कैसे संभले आपको सोचना है। उमेश ने भी गरिमा का साथ दिया और दोनों ने घर छोड़ दिया। सुमिता जी, रमेश और नितेश देखते ही रह गए। गरिमा ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने में देरी की, पर उन्होंने किराए का कमरा लिया और कुछ ही महीनों में उमेश के धंधे ने रफ्तार पकड़ ली और 2-3 सालों में वह शहर का जाना माना सफल बिजनेसमैन बन गया। उधर रमा ने अपनी सास सुमिता जी को भी अपने घर की नौकरानी बना लिया। अब उसे गरिमा की बहुत याद आने लगी, जो उसके इशारों पर हर काम करती थी। सुमिता जी, रमा और नितेश ने लाख बार कोशिश की भैया भाभी उनके साथ रहे, पर गरिमा और उमेश वापस उनके घर साथ रहने को नहीं आए। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी सास बहू की आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.